रेवत राजा की पुत्री, उनका नाम था रेवती, और रेवती के साथ में श्री बलराम जी का विवाह हुआ। भगवान के विवाह का प्रस्ताव हुआ। नारद जी महाराज ने कौंडन्यपुर के राजा की पुत्री रुक्मणी जी के बारे में ठाकुर जी को बताया। भगवान बोले पहले उनको कथाएं सुनाकर के हमारे रूप का आस्वादन कराओ। नारद जी ने इतने वक्ता भेजे, इतने वक्ता, भागवत जी में वर्णन है कि कौंडन्यपुर में कोई वक्ता आ जाते थे तो भीष्मक राजा अपने घर में व्यास आसन लगा के उनसे कथा सुनते थे। तो नारद जी ने अनेक वक्ताओं को कह दिया कि भाई साल के हर महीना एक वक्ता जाना चाहिए, और ना तो ज्ञान की चर्चा करेंगे कथा में, ना वैराग्य की, केवल कृष्ण की चर्चा करनी है, क्योंकि रुक्मणी जी सबसे आगे बैठ के सुनती हैं कथा। रुक्मणी जी की ऐसी स्थिति हो जाए कि जहां देखें वहां कृष्ण ही दिखाई दें, तभी ब्याह होगा ठाकुर जी का। नारद जी ने सैकड़ों वक्ताओं को कौंडन्यपुर भेज दिया। अब सब वक्ता जाते हैं और जा जा करके ठाकुर जी की लीला सुनाते हैं। रुक्मणी जी सामने बैठ करके पहली कथा सुनी, अच्छा है, कृष्ण के रूप का वर्णन कर रहे थे। दूसरे वक्ता है, उन्होंने भी रूप का वर्णन किया। तीसरे वक्ता है, उन्होंने भी रूप का। चौथे वक्ता से तो रुक्मणी जी ने बोल दिया कुछ और भी सुना दीजिए, कृष्ण कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या आप सब वक्ता एक ही बात क्यों सुनाते हैं। पांचवी कथा में तो ये स्थिति हो गई कि वक्ता ऊपर मंच से बोलता, नीचे से रुक्मणी जी बोलती हैं। ऐसे मोरपिछ धारण करते हैं, मकराकृत कुंडल पहनते हैं, वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो अधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। रुक्मणी जी सुन सुन करके ऐसी हो गई कि उनको अब श्री कृष्ण ही लगते हैं। अब वो कहीं मोर को देखती है ना, तो मोर देख करके पक्षी नहीं दिखता उनको लगता ओहो श्री कृष्ण यही तो पहनते हैं मुकुट में। वो कहीं नीले समुद्र को देखते हैं, ओहो श्री कृष्ण का वर्ण ऐसा ही तो बताया गया है। जब घने आकाश को देखते हैं, श्री कृष्ण ऐसे ही तो हैं। जब किसी छोटे से बालक की नटखट लीला, अच्छा यशोदा मैया को श्री कृष्ण ऐसे ही तो, मतलब श्री रुक्मणी जी के चित्त में ऐसी स्थिति हो गई कि अब कृष्ण के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। रुक्मणी जी की ऐसी स्थिति हो गई कि रुक्मणी जी बोली अब कृष्ण के अलावा मैं किसी का वर्ण नहीं कर सकती।